गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर मैटर और उसका क्लासिफिकेशन जो था वो कंप्लीट कर लिया था। लास्ट में हमने कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था, मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास दो टाइप के मिक्सचर हो सकते हैं, होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस। आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे हम? सॉल्यूशन के बारे में, कि सॉल्यूशन क्या होता है, उसकी कितने टाइप्स हैं और सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, फिर कुछ टर्म्स भी देखेंगे, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे जो सॉल्यूशन से रिलेटेड हैं, कि उसकी परसेंटेज या कंसंट्रेशन हम कैसे बता सकते हैं, अमाउंट कैसे बता सकते हैं सॉल्यूशन के, तो वो सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन होता क्या है। तो अगर हम देखें सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास? ए सॉल्यूशन इज ए, लिखेंगे ए सॉल्यूशन इज ए homogeneous mixture. A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. Of two or more substances. दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का जो मिक्सचर होगा, और कैसा मिक्सचर होगा? होमोजीनियस मिक्सचर। अब आपने होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस मिक्सचर पढ़े। होमोजीनियस जिसमें जो कंसंट्रेशन है, जो आपके पास कंपोनेंट्स है, उनकी जो कंपोजिशन है, कंसंट्रेशन है, यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द मिक्सचर, वो होता है होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो और होमोजीनियस सॉल्यूशन, हमारे जो सॉल्यूशन है वो कैसे होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने वाटर लिया और उसके अंदर ऐड कर दिया साल्ट, तो एक सॉल्यूशन फॉर्म होगा। क्या फॉर्म हो जाएगा? सॉल्यूशन। और कैसा सॉल्यूशन रहेगा? होमोजीनियस सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन बोलेंगे हम इसको? होमोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हो सकते हैं कि वाटर के अंदर हमने साल्ट ऐड कर दिया, शुगर ऐड कर दी, वाटर के अंदर अल्कोहल ऐड कर दिया, एसिड, बेस। तो इस तरीके से ये जो भी सॉल्यूशंस हमारे पास बनेंगे, जो भी मिक्सचर बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉल्यूशन। होमोजीनियस होना चाहिए आपका मिक्सचर। कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस। अगर हेट्रोजीनियस है तो उसको हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, उसको हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। तो आपका जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस होना चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन की अगर बात करें तो सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं? दो कंपोनेंट्स। तो हम लिखेंगे ए सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट्स, हैज टू कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। ठीक है, दो चीजें इसके अंदर होंगी, एक सॉल्वेंट होगा और एक सोल्यूट होगा। एक क्या होगा आपके पास? सॉल्वेंट और दूसरा सोल्यूट। अब सॉल्वेंट और सोल्यूट क्या होते हैं? बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो पहले अगर हम देखें सॉल्वेंट, इसकी बात करें, सॉल्वेंट की अगर हम बात करें, तो सॉल्वेंट आपके पास क्या होगा? The component which is present in a large amount, which is present in a large amount, which is present in large amount is known as solvent. Is known as a solvent. या the component या substance in which another substance is dissolved, in which another substance is dissolved, is called solvent, is called solvent. क्या मतलब हुआ कि हमारे पास सॉल्वेंट क्या होगा? वो कंपोनेंट जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट, उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। और जो कम अमाउंट में होगा उसको हम बोलेंगे सोल्यूट, वो आगे देखेंगे। ठीक है, तो लार्ज अमाउंट में जो होगा उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। एंड द कंपोनेंट, देखो मैंने एक सॉल्यूशन लिया था वाटर का और साल्ट का। अब वाटर और साल्ट जब हम डिसोल्व करते हैं कि मैंने एक गिलास वाटर लिया
और उसके अंदर साल्ट ऐड कर दिया, तो हम साल्ट कितना ऐड करते हैं, इस जितना वाटर उतना तो ऐड नहीं करते, 1 स्पून ऐड कर देंगे, 2 कर देंगे, तो वाटर ज्यादा है और साल्ट क्या है, कम है, तो एक सोलवेंट होगा और एक सोल्यूट होगा, इसमें से एक क्या होगा सोलवेंट और दूसरा क्या होगा आपके पास सोल्यूट। ठीक है, तो देखो हम अगर बात करें सोल्यूट की तो क्या क्या लिखेंगे, द कंपोनेंट, ठीक है, द कंपोनेंट which is present in a small amount, which is present in a small amount, which is present in small amount is known as solute। उसको हम क्या बोलेंगे, सोल्यूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सोल्यूट। कि हमारे पास जो सॉल्यूशन रहेगा उसके अंदर 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक सोलवेंट और एक सोल्यूट। सोलवेंट जो है वो कंपोनेंट जो ज्यादा है, जो सब्सटेंस ज्यादा प्रेजेंट होगा उसको सोलवेंट बोलेंगे, और जो सब्सटेंस कम प्रेजेंट होगा उसको सोल्यूट बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं साल्ट और वाटर का सॉल्यूशन, ठीक है, कि वाटर प्लस साल्ट क्या फॉर्म कर रहे हैं, सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्यूशन, जिसके अंदर वाटर तो क्या रहेगा, सोलवेंट रहेगा, और साल्ट क्या रहेगा, सोल्यूट रहेगा। जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं वो सोलवेंट होता है, और जिसको डिसॉल्व कर रहे हैं वो सोल्यूट है। तो मैं साल्ट को डिसॉल्व करता हूं वाटर के अंदर, तो साल्ट को डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो तो हो गया सोल्यूट, और वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं तो वाटर क्या होगा, सोलवेंट। वाटर क्या होगा आपके पास, सोलवेंट होगा। ठीक है, तो सोलवेंट और सोल्यूट आई होप सभी को समझ में आ गए होंगे क्या है। अगर आपने लिया वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस शुगर, तो एक सॉल्यूशन फॉर्म होगा। इसके अंदर हमारे पास सोलवेंट क्या होगा, वाटर होगा। क्या होगा, वाटर, और सोल्यूट क्या होगा, शुगर। सोल्यूट क्या रहेगी, शुगर रहेगी। मतलब जिसकी अमाउंट कम है वो आपके पास क्या रहेगा, सोल्यूट रहेगा। क्या रहेगा, सोल्यूट। अब हमने लिया वाटर और एल्कोहल। क्या लिया, वाटर और एल्कोहल। अगर मैंने कहा कि वाटर जो है उसकी अमाउंट है कम, लेस अमाउंट, और इसकी अमाउंट है लार्ज अमाउंट में ये प्रेजेंट है, तो अब हम देखें तो ये हमारे पास रहेगा सोलवेंट, और वाटर क्या हो जाएगा, सोल्यूट। वाटर क्या हो जाएगा, सोल्यूट। तो इस तरीके से हमें देखना है कि आपके पास जो मिक्सचर है, जो सॉल्यूशन है वो कैसा है। ठीक है, उसके अंदर कौन सा कंपोनेंट सोलवेंट होगा, कौन सा कंपोनेंट आपके पास सोल्यूट होगा। ठीक है, तो यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, कि हमारे पास कितने टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एक्वस, नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो सकते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो ये सॉल्यूशंस क्या है, फिर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो पहले पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस। अच्छा, सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले एक बात और हमें देखनी कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है ना वो लिक्विड का भी हो सकता है। इसका हो सकता है लिक्विड का, लिक्विड गैस का भी हो सकता है, लिक्विड सॉलिड का भी हो सकता है, लिक्विड सॉलिड का भी हो सकता है, सॉलिड का भी हो सकता है, लिक्विड सॉलिड का हो सकता है। ठीक है, लिक्विड सॉलिड का हो सकता है, लिक्विड गैस का हो सकता है, लिक्विड का हो सकता है। आपके पास कैसा भी सॉल्यूशन हो सकता है। ये अलॉयज जो है, सॉलिड का एग्जांपल हम देखें तो अलॉयज जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं अलॉयज, तो उनको हम सॉल्यूशन कह सकते हैं। कि कोई भी हमने लिया, सपोज करो हमने लिखा ब्रास, कॉपर और जिंक इसके अंदर मिक्स होता है। क्या मिक्स होता है, कॉपर एंड जिंक। तो जो ये अलॉय होगा, स्टील की अगर हम बात करें तो स्टील के अंदर होता है आयरन प्लस कार्बन। क्या होता है, आयरन प्लस कार्बन। तो स्टील के अंदर, आपने स्टील भी देखा है, तो उसके अंदर कोई भी पार्ट आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ आयरन ज्यादा है, यहाँ आयरन कम है, यहाँ कार्बन ज्यादा है, यहाँ कार्बन कम है। एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। तो अलॉयज जो होते हैं उनके अंदर एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन आपको देखने को मिलेगा, और वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है,
अगर हम बात करें लिक्विड सॉलिड की, तो हम ये जो एग्जांपल पढ़ रहे थे कि साल्ट को हमने लिक्विड में डिसोल्व कर दिया, वाटर के अंदर डिसोल्व कर दिया, तो वो कैसे सॉल्यूशन हो गए, होमोजीनियस है। लिक्विड लिक्विड का वाटर अल्कोहल हमने लिया, लिक्विड गैस का तो हम CO2 गैस जो है वो मिक्स करते हैं लिक्विड के अंदर। जो कोल्ड ड्रिंक्स आती है उसके अंदर CO2 गैस मिक्स की जाती है, तो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कैसा मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल थी, आपको पता होना चाहिए कि आप कैसा भी सॉल्यूशन आप फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशंस, एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशंस क्या होंगे, बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहले तो देखते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, द सॉल्यूशन in which the solvent is water. The solution in which the solvent is water is known as aqueous solution. Is known as aqueous solution. ठीक है, जिसमें वाटर क्या रहेगा, सोलवेंट रहेगा। वाटर क्या रहेगा, सोलवेंट। अब इसके अंदर आप चाहे कुछ भी मिक्स कर लो, वो जो सॉल्यूशन रहेगा उसको हम एक्वस सॉल्यूशन बोल सकते हैं। उसको क्या बोल सकते हैं हम, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को, एक्वस सॉल्यूशन। अब हम अगर देखें नॉन एक्वस सॉल्यूशन, क्या देखें, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा, द सॉल्यूशन इन विच वाटर इज नॉट ए सॉल्वेंट, वाटर इज नॉट ए सॉल्वेंट, वाटर इज नॉट ए सॉल्वेंट, इज कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन, इज कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो पहले क्या है, द सॉल्यूशन इन विच वाटर इज एक्ट एज ए सॉल्वेंट, या द सॉल्वेंट इज वाटर इज नॉन एज एक्वस सॉल्यूशन। जिसमें वाटर सॉल्वेंट होगा वो तो होगा एक्वस सॉल्यूशन, और जिसमें वाटर सॉल्वेंट नहीं होगा, वाटर को छोड़ के कोई और आपके पास सॉल्वेंट होगा, उसको हम कहेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब नॉन एक्वस जो अब देखो इसमें वाटर सॉल्वेंट नहीं है, तो आपके पास जो सॉल्वेंट है वो हो सकता है CCl4, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से नहीं। क्या हमारे पास है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, CCl4 हो गया आपके पास, पिरिडीन हो गया, अल्कोहल हो गया, क्या हो गया, अल्कोहल एक्सेट्रा। ये कुछ सॉल्यूशंस जो है वो मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, CCl4, टेट्राक्लोरोमीथेन इसको बोलते हैं। तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है। बेंजीन एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप याद रख सकते हो इनको। ठीक है, बेंजीन क्या होगा, बेंजीन, ये भी हमारे पास एक नॉन एक्वस सॉल्यूशन है, और इसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो कुछ भी हो सकता है। वाटर को छोड़ के, मतलब कोई भी अगर आपके पास लिक्विड है वो एज ए सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तो उसको हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो एक्वस नॉन एक्वस सॉल्यूशन आई होप सभी को समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में। तो क्या है उनको देखते हैं। तो देखो, हम अगर बात करें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की, ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, बिल्कुल आसान है, छोटी छोटी टर्म्स है, ये सभी आपको पता होनी चाहिए, आगे तक काम आएंगे। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है, द सॉल्यूशन in which no more solute can be dissolved, the solution in which no more solute can be dissolved is called saturated solution, can be dissolved at a given temperature,
at a given temperature is called saturated solution, is called saturated solution, saturated solution। मतलब हमें कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, उसी पे हम बात करेंगे। टेम्परेचर के हिसाब से तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको हम अनसैचुरेटेड भी बना सकते हैं और अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हम एक टेम्परेचर पे बात करेंगे, एक फिक्स टेम्परेचर पे, और कि वो टेम्परेचर या सॉरी वो सॉल्यूशन जिसके अंदर हम और सोल्यूट डिसोल्व नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये कैसे होगा, देखो आपने एक गिलास वाटर लिया, 1 गिलास वाटर लिया आपने, ठीक है, 1 गिलास वाटर, इसमें हम साल्ट ऐड करते जा रहे हैं, हम सपोज करो शुगर ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, शुगर, ठीक है। तो मैं शुगर ऐड करता जा रहा हूं, 1 स्पून शुगर ऐड की, डिसोल्व हो गई, दूसरी डाली डिसोल्व हो गई, तीसरी डाली डिसोल्व हो गई, फोर्थ डिसोल्व, फिफ्थ भी डिसोल्व हो गई। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब मैं शुगर उसके अंदर ऐड करूंगा और वो डिसोल्व नहीं होगी। साल्ट के लिए भी हो सकता है, किसके लिए हो सकता है, साल्ट के लिए भी, कि जब हम डिसोल्व करना चाहेंगे, हम फर्दर ऐड करते जा रहे हैं, सोल्यूट को बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास जो सोल्यूट है वो बिल्कुल भी डिसोल्व नहीं होगा। उसको मैं कहूंगा कि आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसके अंदर हम फर्दर सोल्यूट को डिसोल्व नहीं कर सकते, फर्दर सोल्यूट को डिसोल्व नहीं कर सकते, उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान है। अब देखो सैचुरेटेड को मैं अनसैचुरेटेड बना सकता हूं अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं। अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि जब हीट करेंगे तो आपका जो सोल्यूट है उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है, वो डिसोल्व हो जाएगा। फिर आप 1-2 स्पून और भी डिसोल्व कर सकते हो टेम्परेचर इंक्रीज करके, ठीक है। तो हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देखेंगे कि आपका जो सब्सटेंस है वो डिसोल्व, जो आपका सोल्यूट है वो डिसोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर more solute can be dissolved, more solute can be dissolved in a saturated solution, in a saturated solution। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो आपका जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, उसके अंदर हम जो सोल्यूट है उसको डिसोल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से हुआ है, लेकिन हम फिक्स टेम्परेचर पे बात करेंगे कि एक ही टेम्परेचर हम रख रहे हैं। ऐसे तो हम फिर बताएंगे पाएंगे कि कोई सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो हम एक फिक्स टेम्परेचर की बात करेंगे और उस पर जब सोल्यूट डिसोल्व नहीं होगा तो वो सैचुरेटेड। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की, इसकी बात करेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, बिल्कुल आसान है, ठीक है। unsaturated solution, the solution in which more solute can be dissolved, more solute can be dissolved, more solute can be dissolved is called unsaturated solution, is called unsaturated solution, ठीक है। इसमें भी हम पर्टिकुलर टेम्परेचर वर्ड यूज कर सकते हैं, कैन बी डिसॉल्व्ड एट ए पर्टिकुलर या एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर, ठीक है, एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, जिसमें हम फर्दर सोल्यूट जो है उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। द सॉल्यूशन इन विच फर्दर मोर सोल्यूट, इस तरीके से लिख सकते हैं, further more solute can be dissolved at a fixed temperature is called unsaturated solution। उसको हम क्या कहेंगे, unsaturated solution बोलेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। एक हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी होता है। क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जिसके अंदर आप फिर कितना ही टेम्परेचर इंक्रीज कर लो आपका कोई भी सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं होगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, द सॉल्यूशन
the solution in which further no more solute in which further no more solute can be dissolved even after increasing the temperature is called supersaturated solution। ठीक है, तो हम जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो सोल्यूबिलिटी बढ़ती जा रही है, हम सोल्यूट को ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि फिर हम सोल्यूट हमेशा ही ऐड करते ही जाएंगे। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप फिर कितना ही टेम्परेचर इंक्रीज कर लो, आपका जो सोल्यूट है वो डिसोल्व नहीं होगा। एक कंडीशन तो ये थी कि सपोज करो हमारे पास रूम टेम्परेचर, हम कोई भी सब्सटेंस डिसोल्व कर रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो डिसोल्व होना बंद हो जाएगा, उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर हम क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे और आपका जो सब्सटेंस है वो फिर से डिसोल्व होने लग जाएगा, और हम ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे और उस सब्सटेंस को डिसोल्व करते जाएंगे। लेकिन उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर आप चाहे कितना भी टेम्परेचर इंक्रीज कर लो, आपका जो सोल्यूट है वो डिसोल्व नहीं होगा। तो मतलब आपका अब जो सोल्यूशन है वो कैसा हो गया, सुपर सैचुरेटेड हो गया। कैसा हो गया, सुपर सैचुरेटेड। मतलब अब उसके अंदर हम किसी भी तरीके से कोई भी सोल्यूट डिसोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हमने पहले पढ़ा एक्वस, नॉन एक्वस, फिर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमने देखा। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इस सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन। नेक्स्ट, अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की, तो सॉल्यूशन की कई प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें, इट इज होमोजीनियस इन नेचर। ये आपने पढ़ा है, ठीक है, इट इज होमोजीनियस इन नेचर। नेचर के अंदर कैसा होता है, ये होमोजीनियस होता है। ठीक है, मतलब जो कंपोजिशन है थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या रहेगी, सेम रहेगी सॉल्वेंट की और सोल्यूट की। द साइज ऑफ द पार्टिकल्स of the particles of solute are less than 10 raised to power minus 9 nanometer, 10 raised to power minus 9 मीटर। ठीक है, 10 raised to power minus 9 मीटर। इससे जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उनका साइज क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन लिख लो, सोल्यूट के लिए क्या लिख लेंगे, सॉल्यूशन की। जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है, वैसे तो हम ये देखते हैं सोल्यूट के लिए लिखा जाता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है उनका साइज 10 raised to power minus 9 मीटर से भी कम होता है। मतलब बहुत ही छोटा है, मीटर आप सोच करो कितना होता है, और उसका 10 raised to power minus 9 पार्ट हमने लिया है। मतलब 1 नीचे आप 9 जीरो लगा दो, 1 ये है आपके पास 10 raised to power 9, तो मतलब 0.0000003 और 3 6 7 और 1 8 और 1 9, ये है आपके पास। इतने मीटर साइज होता है। इससे भी मतलब कम साइज होता है सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का, तो ये तो बहुत ही कम है। ठीक है, तो इसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, ये आप लिख लेना 10 raised to power minus 9 मीटर। तो थर्ड पॉइंट क्या आएगा, द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन cannot be seen by naked eyes or simple microscope। मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी हम नहीं देख सकते, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन can easily pass through filter paper।
हम इनको फिल्टर पेपर से भी अलग नहीं कर सकते, इतने छोटा साइज होता है, आसानी से उसको पास कर लेते हैं। जैसे आपने वाटर लिया और उसके अंदर साल्ट ऐड कर दिया और एक फिल्टर पेपर में से पास करवा दो, जो आपके पास साल्ट के पार्टिकल्स हैं वो अलग नहीं होंगे, वो भी उस जो सॉल्यूशन है, जो फिल्टर पेपर है उसके थ्रू से उससे पास कर जाएंगे, ठीक है, उसके अंदर नहीं रुकेंगे, इतना छोटा साइज होता है। तो हम इनको फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते। आगे हम जो नेक्स्ट जो सॉल्यूशंस हम पढ़ेंगे, जो मिक्सचर्स पढ़ेंगे, ठीक है, वो देखेंगे हम कि फिल्टर पेपर से हम उनको अलग कर सकते हैं। जैसे वाटर और हमने सैंड लिया, वो एक टाइप का सस्पेंशन सॉल्यूशन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सस्पेंशन सॉल्यूशन। यहाँ ये जो सॉल्यूशन इसको ट्रू सॉल्यूशन बोला जाता है। तो सस्पेंशन की बात करेंगे तो वाटर और सैंड उसका एक एग्जांपल है। तो जब हम एक फिल्टर पेपर लेंगे और उसके अंदर सैंड और वाटर का जो मिक्सचर है उसको डालेंगे तो जो मिट्टी है, जो सैंड है, वो तो ऊपर ही फिल्टर हो जाएगी और वाटर नीचे निकल जाएगा। तो उनको तो हम सेपरेट कर सकते हैं, बट इनको हम नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो वो है आपके पास द particles of the solution do not settle down when the solution is kept इसमें आप लिखेंगे when the solution kept stable, जब हम सॉल्यूशन को स्टेबल रखेंगे, मतलब उसको हिलाएंगे नहीं, स्टैंड बाई पोजीशन में रख देंगे। किसमें रख देंगे, स्टैंड बाई पोजीशन में। तो हम हमारे जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन के, वो बॉटम में सेटल डाउन नहीं होंगे। ऐसा हो सकता है वाटर और जब हम सैंड का मिक्सचर ले रहे हैं, वो सॉल्यूशन की कैटेगरी में नहीं आता, वो सस्पेंशन है, एक अलग टाइप का सॉल्यूशन होता है, ये एक ट्रू सॉल्यूशन है। तो उसमें अगर हम देखें वाटर के अंदर जब हमने मिट्टी डाल दी, मिक्स कर दिया, कुछ देर रख दिया, तो जो सारी मिट्टी है, जो सारी सैंड है, वो तो बॉटम में सेटल डाउन हो जाती है, बट ये नहीं होते, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं सॉल्यूशन की, ठीक है। हम इतना ही करेंगे आज। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस, कि हम सॉल्यूशंस की डिफरेंट कंसंट्रेशन है उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, या उससे आगे हम पढ़ेंगे फिर सस्पेंशन क्या है, हमारे पास कोलाइडल्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। हमें ज्यादा नहीं करना, हमें काफी पार्ट जो है वो सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, तो देखेंगे क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज इतना ही करना है, सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। कोई भी डाउट रहे मेरे से जरूर पूछना है, ठीक है। थैंक यू।